अगर तुम्हारे पिंपल भी जाते जाते वापस आ जाते हैं, तुम गूगल पे जाके सर्च करते हो पिंपल्स हटाने के लिए बेस्ट फेस वॉश कौन सा है, बेस्ट सीरम, बेस्ट मॉइस्चराइजर, बेस्ट क्रीम, सब कुछ मंगाते हो, सब अप्लाई करते हो, लेकिन पिंपल जाने के बजाय उल्टा बढ़ जाते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है भाई। वेलकम एंड वेलकम बैक टू हेड टू टो चैनल। मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर एक्ने। ये हमारी एक्ने सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात करी कि क्यों हमें अपने एक्ने को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, हमें उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम अपने एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम ये पता लगाएं कि क्या हमारी स्किन एक्ने प्रोन है भी या नहीं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्ने को जल्द से जल्द ठीक करते हैं, बेस्ट फेस वॉश, बेस्ट सीरम, बेस्ट मॉइस्चराइजर, बेस्ट क्रीम कौन सी है। बिल्कुल बजट में प्रोडक्ट्स बताऊंगा। मॉर्निंग और नाइट में स्किन केयर रूटीन कैसे फॉलो करना है वो भी समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ना बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये पिंपल्स होते क्यों हैं। देखो, तुम्हारे फेस पे पिंपल होने के दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। सबसे पहला कि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, तो तुम्हारी ओवर ऑयली स्किन है, या फिर तुम्हारे फेस के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं। ये डेड स्किन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई डर्ट या पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। अब इन बंद पड़े पोर्स में, फंसे हुए पोर्स में जब बैक्टीरिया घुसता है ना, तब एक्चुअली में तुम्हें एक्ने होता है। और रीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं। खराब डाइट, एक्सेस शुगर, हार्मोन इंबैलेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, जेनेटिक्स और गलत स्किन के प्रोडक्ट्स का यूज करना। आप कैसे पता लगाओ कि तुम्हारी स्किन एक्ने प्रोन है या नहीं, मतलब तुम्हें बार बार एक्ने होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर देखो तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, स्किन हमेशा शाइनी या ग्लॉसी लगती है, तुम्हारे फेस के जो पोर्स हैं वो नॉर्मली बाकी लोगों से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा टेक्सचर है तुम्हारी स्किन पे, पुराने पिंपल्स के जो मार्क्स हैं वो भी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो तुम्हारी है एक्ने प्रोन स्किन। एक्ने के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं और हर टाइप के एक्ने को अलग अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है। इसमें से सबसे पहले होते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जैसे कि छोटे छोटे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। फिर आते हैं इन्फ्लेमेटरी एक्ने, रेड, पेनफुल, पस से भरे हुए पिंपल। और इसके बाद आते हैं सिस्टिक एक्ने, जो कि तुम्हारे फेस पे परमानेंट स्कारिंग छोड़ के जा सकते हैं। एक और टाइप का एक्ने होता है जो कि स्पेशली तुम्हारी जॉ लाइन या चिन एरिया पे होता है, और इसे हम कहते हैं हार्मोनल एक्ने। अब मान लो तुम्हारे फेस पे हार्मोनल एक्ने और तुम उसे स्किन के प्रोडक्ट से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारी सारी कोशिश बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रूल नंबर 1, अपने एक्ने को पहचानो और उसे सही तरीके से ट्रीट करो। अब बात करते हैं बेस्ट स्किन के प्रोडक्ट्स कौन से होंगे एक्ने को ठीक करने के लिए, और सबसे पहले बात करेंगे फेस वॉश की। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि बार बार मुंह धोने से तुम्हारा एक्ने नहीं जाएगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 टाइम मुंह धोना है, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। अगर तुम बहुत ज्यादा वर्कआउट करके आए हो, स्वेटी हो गए हो, कुछ खेल के आए हो, तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, तो तुम फेस वॉश एक और बार कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना भाई, क्योंकि ओवर वॉशिंग से तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा ड्राई हो सकता है, फिर वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा और तुम्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फेस वॉश में क्या होना चाहिए, अगर तुम्हारे पस से भरे हुए बड़े बड़े पिंपल्स है, तो तुम्हारे फेस वॉश में 2% सैलिसिलिक एसिड होना ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे फेस पे छोटे मोटे पिंपल हैं, छोटे मोटे व्हाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो तुम टीटी फेस वॉश को भी यूज कर सकते हो। ये दोनों ही हेल्प करते हैं तुम्हारे फेस से ऑयल कंट्रोल करने में, लेकिन सैलिसिलिक एसिड स्पेशल है, क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल होता है, तो तुम्हारे पोर्स की जो ऑयल बैरियर है उसे पेनिट्रेट करके अंदर से पोर्स को क्लीन करता है, जिससे पिंपल्स रिड्यूस होते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया एक्ने बनाता है, ये उसे भी कंट्रोल करता है। बहुत ही ज्यादा बड़े नोडुलर सिस्टिक एक्ने को ठीक करने के लिए फेस वॉश काम नहीं करता, उसके लिए दूसरी क्रीम्स और मेडिसिन लगती हैं, जो तुम्हें डॉक्टर बताएगा। मैं जो फेस वॉश यूज करता हूँ बिना किसी पेड प्रमोशन के, वही रेकमेंड करूंगा। मैंने उसे वीडियो में भी टैग करा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं, जहां से तुम आसानी से बाय कर सकते हो। अब अगला स्टेप है सीरम। देखो, सीरम का काम होता है तुम्हारी स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम को टारगेट करके उसे ठीक करना, जो कि इस केस में है पिंपल्स। अब अगर तुम एक बिगिनर हो, तो तुम्हें नाइसिनामाइड सीरम से स्टार्ट करना चाहिए। 5% या 10% की फॉर्म में इसे ले सकते हो। ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होता है, जेंटल होता है, मोस्टली सबकी स्किन टाइप पे सूट कर जाता है, चाहे तुम्हारी सेंसिटिव स्किन हो, चाहे तुम्हारी नॉर्मल स्किन हो, चाहे तुम्हारी ड्राई स्किन हो, नाइसिनामाइड तुम यूज कर सकते हो। और ये ऐसा एक्टिव है जिससे तुम डेली भी यूज कर सकते हो, मॉर्निंग एंड नाइट में। ये मेनली ऑयल कंट्रोल करता है, पोर्स को टाइटन करता है, साथ ही साथ जो एक्ने के मार्क्स है पुराने, उन्हें भी धीरे धीरे लाइटन करता है। इसके बाद आता है सैलिसिलिक एसिड सीरम। जैसे कि तुम सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करते हो, तुम सैलिसिलिक एसिड सीरम भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बहुत ज्यादा ड्राई करता है स्किन को, इसलिए तुमको इसे रोज रोज यूज नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज करना है। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो तुम्हें नाइसिनामाइड सीरम और सैलिसिलिक एसिड सीरम, इन दोनों को यूज करना चाहिए। मॉर्निंग में तुम नाइसिनामाइड यूज कर सकते हो और नाइट में तुम सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो और सिर्फ एक ही सीरम चाहिए, तो आई रेकमेंड कि आप नाइसिनामाइड से स्टार्ट करो। अब इसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। बहुत से लड़के ये सोचते हैं कि भाई मेरी तो ऑयली स्किन है, मेरी स्किन पे पिंपल्स बहुत होते हैं, मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगा तो और पिंपल्स बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मॉइस्चराइजर लगाना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर तुम गलत मॉइस्चराइजर यूज करोगे, तो वो तुम्हारे पिंपल्स का रीजन बन सकता है। देखो, बस ध्यान इतना रखना है कि तुम्हारा मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री होना चाहिए, वाटर बेस्ड होना चाहिए, जेल लाइक होना चाहिए, और नॉन कोमेडोजेनिक, मतलब तुम्हारे पोर्स को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। देखो, जो तुम्हारा फेस वॉश है वो ऑयल कंट्रोल कर रहा है, जो तुम्हारा सीरम है वो भी ऑयल कंट्रोल कर रहा है, तो बॉडी को एक सिग्नल जा सकता है कि फेस पे एक्सेस ऑयल बनाने की जरूरत है। अब यही जब तुम एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करोगे, तो वो तुम्हारी स्किन को शांत कर देगा, तुम्हारे फेस
पे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं बनेगा, ग्लो आएगा, शाइन आएगा। इसलिए भाई मॉइस्चराइजर स्किप मत करना। मॉइस्चराइजर का लिंक भी मैंने वीडियो में टैग किया है। लास्ट स्टेप है एक अच्छी SPF 50 सनस्क्रीन यूज करना। देखो तुम एक्ने को तो ट्रीट कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने सनस्क्रीन को स्किप किया तो एक्ने मार्क्स कभी नहीं जाएंगे तुम्हारे फेस से। और ये तो सब जानते हैं कि भाई पिंपल से ज्यादा तो पिंपल्स के मार्क्स रहते हैं फेस पे। तो तुम्हें एक अच्छी SPF 50 सनस्क्रीन यूज करनी है डेली, ताकि तुम्हारे फेस से पिंपल्स तो जाएं, साथ ही उनके मार्क्स भी ना रहे। वैसे अगला वीडियो भी जल्दी आने वाला है जो कि स्पेसिफिकली एक्ने मार्क्स के ऊपर ही होगा। बजट में आने वाले प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, 2 मूवी टिकट से भी कम पैसे लगेंगे, पूरा महीना निकल जाएगा। एक अच्छा सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, एक अच्छा नाइसिनमाइड सीरम, एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर और एक SPF 50 सनस्क्रीन। अब बजट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इफेक्टिव नहीं है। इनके रिव्यू जाके चेक करो, हर एक पे 4+ स्टार की रेटिंग है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये। अब मॉर्निंग में तुम्हारा रूटीन कैसे होने वाला है, सबसे पहले तो तुम्हें सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करना है। इसके 5 मिनट बाद तुम्हें अप्लाई करना है नाइसिनमाइड सीरम, और इसके 5 मिनट बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। देखो थोड़ा थोड़ा गैप देना चाहिए अपने स्किन के प्रोडक्ट्स में, ताकि वो एक्टिव जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। और बाहर निकलने से आधा घंटा पहले SPF 50 सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। नाइट रूटीन तुम्हारा कैसा होगा, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज करो, इसके बाद अप्लाई करना है सैलिसिलिक एसिड सीरम। वो नहीं है तो आप नाइसिनमाइड सीरम यूज कर सकते हो, और उसके बाद अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड दैट्स इट, हो गया। अब इसके बाद ध्यान से सुनो कि इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी तुम्हारे पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल पिंपल है, तुम्हारे डीप सिस्टिक एक्ने हो रखा है, एक ही जगह पे बार बार पिंपल निकल रहा है, तो तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सिस्टिक एक्ने को खुद से ट्रीट करना बंद कर दो, कभी कभी दवाइयां जरूरी होती हैं भाई, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अब अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तीसरा वीडियो जल्दी आने वाला है इस सीरीज का, और कमेंट में लिख के जरूर बताओ कि अगली सीरीज किस टॉपिक पे चाहिए तुम्हें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।